पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर अंदरूनी घमासान खुलकर सामने आने लगा है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद पार्टी के कई पुराने नेता और युवा चेहरे अब खुलकर पार्टी नेतृत्व, अभिषेक बनर्जी और आईपैक की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच तृणमूल छात्र परिषद के पूर्व प्रदेश सचिव सुप्रियो चांद का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने बंगाल के राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सुप्रियो चांद ने दावा किया कि ममता बनर्जी और वाम दलों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की बात करना उनकी खुद की सोच नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को आईपैक की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। सुप्रियो चांद ने कहा कि 1998 से तृणमूल कांग्रेस के लिए मेहनत करने वाले पुराने कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। उनके मुताबिक खासकर 2021 के बाद पार्टी के अंदर पुराने कार्यकर्ताओं और छात्र राजनीति से जुड़े नेताओं की अनदेखी बढ़ती गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग कभी वामपंथी राजनीति के खिलाफ लड़कर तृणमूल को मजबूत बनाने में जुटे थे, आज वही लोग खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाम दलों के साथ गठबंधन की बात पुराने तृणमूल कार्यकर्ताओं के लिए बेहद असहज करने वाली है, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं ने सालों तक लेफ्ट राजनीति के खिलाफ आंदोलन किया, उनके लिए अब उन्हीं दलों के साथ खड़े होना राजनीतिक अपमान जैसा महसूस हो रहा है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई युवा नेता और जिला स्तर के कार्यकर्ता अब खुलकर अभिषेक बनर्जी और आईपैक मॉडल की आलोचना कर रहे हैं। कुछ नेताओं का आरोप है कि पार्टी पूरी तरह कॉर्पोरेट स्टाइल में चलने लगी थी, जहां पुराने संगठनात्मक नेताओं की जगह डेटा और रणनीतिक सलाहकारों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। इसी विवाद के बीच तृणमूल की अनुशासन समिति पहले ही 5 नेताओं को शो कॉज नोटिस भेज चुकी है। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी बयान देने और सार्वजनिक रूप से अभिषेक बनर्जी की आलोचना करने का आरोप है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के भीतर से बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। सुप्रियो चंद ने अपने बयान में साफ कहा कि ममता बनर्जी जैसी अनुभवी नेता इस तरह का बयान खुद नहीं दे सकती। उन्होंने इशारों में पूरा दोष आईपैक की रणनीति पर डालते हुए कहा कि पार्टी की राजनीतिक दिशा अब जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के बजाय सलाहकारों के हाथ में चली गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर और भी कई बड़े चेहरे खुलकर सामने आ सकते हैं। फिलहाल बंगाल के राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तृणमूल कांग्रेस इस अंदरूनी असंतोष को संभाल पाएगी या आने वाले समय में पार्टी के भीतर बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।